मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां है। सो गाइज मौसम देखो, शूज़ देखो मैंने। हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आपको अलग ही सेटअप में मिल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अपना मेकअप पहले ही डन कर लिया है। सो मेकअप मैंने इसलिए डन कर लिया बिकॉज अव्यान सो रहा था, तो अब मैं चलती हूँ अपने काम करने। तो मेकअप डन होने के बाद मुझे लगा चलो अब स्टार्ट करती हूँ मैं व्लॉगिंग, क्योंकि यू शुड लुक गुड टू गेन मोर कॉन्फिडेंस। और मुझे रेडी होने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सारा काम करूँ घर का। तो गाइज़ मैंने ऑर्डर किया था सबवे बिकॉज़ आज मेरा घर का खाना खाने का मन नहीं था। रोटी खा खा के मैं बोर हो गई हूँ। और मेरे हस्बैंड गए हैं काम पे, थोड़ा सा उनको काम था ऑफिस में आज, तो मुझे लगा कि अब किसकी रोटी बनाऊँ मैं। तो अभी मैंने ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं पहनी, चेन पहनूंगी थोड़ी सी और चूड़ियाँ पहनूंगी, वो भी देखती हूँ कौन सी पहनती हूँ। पर लुक एट माई सूट। इस सूट की फ़नी स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। ओके गाइज, इसकी स्टोरी ये थी सूट की। मैंने बाल नहीं सेट करे अभी करूँगी, ब्रश करने का टाइम नहीं लगा बालों को। सो ये सूट देखो आप मेरा, ये सूट चला था 2-3 साल पहले, 2-3 नहीं 3-4 साल पहले स्टाइल चला था बूटियों वाले सूट का। और आज मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज फिर एक वो हुआ है, मैंने गाना सुना है, एक नया गाना आया है कोई बूटियों पे, सो इसलिए मैंने ये पहना है। पर मेन बात ये है कि मैं साथ साथ काम करती रहूँगी। मेन बात ये है कि जब मैंने ये सूट लिया तो इतना ये अवेलेबल नहीं था, मतलब मार्केट में कह लो या जिससे मैं लेने गई थी, फ्रेज़नो में ही लिया था मैंने ये किसी से, तो ये इतना अवेलेबल नहीं था। क्या हुआ कि जिस दुकान पे मुझे मिला, जिस बुटीक वाली के पास मुझे यहाँ पर मिला फ्रेज़नो में, उसके पास था ये लूज़। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया ये सूट, की भी हम ये वाला सूट लेंगे, चलो अच्छा है ना। ओके अभी मैं आती हूँ, मेरा बेबी उठ गया है। हाय करो। आगे की स्टोरी अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मेरा बेबी उठ गया था और मैं उसके पास कैमरा लगा के आती हूँ। आपको पता ही है यहाँ पर तो फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहती हैं यहाँ पे, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ वगैरह यूएस में तो ज़्यादातर। तो हम क्या करते हैं, कैमरा लगा देते। मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन तो आपको पता ही है, वो मेरे चेंज नहीं हुए, मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट टाइम मैं जब गई थी उनके पास, वो कहते हैं अभी ऑफ़र्स नहीं आए, जब नया फ़ोन आएगा तब नए ऑफ़र्स आएंगे। तो फिर मैंने सोचा तब कर लूँगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसमें बहुत ज़्यादा डील मिल जाएगी और फ़ोन में तो इतना फ़र्क नहीं है, $700-800 का ही फ़र्क है। सो तब मैं लूँगी। अब मैं बना रही हूँ चाय, दूध वाली चाय। देखो चाय का ये है, मैं दूध की बना रही हूँ, पर आपको पता ही है हरियाणा के लोग दूध वाली चाय पीते ज़्यादातर, और कई पानी वाली, कईयों मतलब ये प्रेफरेंस है, कईयों को चाय वाली चाय पसंद है कईयों को दूध वाली चाय पसंद है और कईयों को पानी वाली। तो आपको कौन सी पसंद है वो बताना। सबके दोनों चायों के अपने अपने वो हैं, अपने अपने स्टाइल हैं, क्या कह सकते हैं, अपना अपना टेस्ट है। अब जैसे मुझे दूध वाली चाय पसंद है, बट दूध वाली चाय में क्या है कि मुझे तो सिंपल वाली पसंद है। इतनी ज़्यादा कोई मतलब इतनी ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि मेरी चाय भी मीन्स कुछ ज़्यादा होना चाहिए। सो कोई मसाले वगैरह नहीं होते। सो आपको कौन सी चाय पसंद है? मुझे दूध वाली इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने बचपन से दूध वाली पी है। और पर दूध वाली में भी मुझे ऐसा है कि मुझे, अभी मेरा सामान थोड़ा सा फैला हुआ, एक्सक्यूज़ दैट मैस, अभी मैं सही करूँगी। तो इसमें क्या है, दूध वाली में मुझे कड़क पत्ती पसंद है। वो होता ना, मीठा रोक के पत्ती ठोक के वो वाली चाय मुझे पसंद है। आपको कौन सी पसंद है? कईयों को पानी वाली भी पसंद है। पानी वाली में क्या है कि सारे मसाले होते हैं उसमें, डिफरेंट है ना, वो अच्छे लगते हैं कईयों को उबाल के, वो अच्छा है, सबका स्टाइल अपना है। मेरे हस्बैंड को अदरक वगैरह सारा कुछ डाल के, तो मैंने तो उनके लिए ऐसा सोल्यूशन लेके आई हुई हूँ मैं। कौन सी चाय है मेरे पास उनकी, हम दोनों की चाय पत्ती भी देख लो अलग अलग है, पर मैं कभी कभी उनके वाली भी पी लेती हूँ। इसमें ना सारा कुछ है, मेरे को नाम नहीं पता इसका, इसमें रखी हुई है मैंने ये। तो इसमें क्या है, इसमें तुलसी भी है, अदरक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर पीसी हुई, तो ये सब चीज़ों का टेस्ट देती है। तो मीन्स ये इम्यूनिटी बूस्टर वाली टी है और ये मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे नहीं पसंद ये। मुझे तो सिर्फ सिंपल चाय पसंद है। मेरे में दूध, चीनी और
पत्ती, दैट्स इट। तो आपको कौन सी पसंद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि सबकी डिफरेंट है। और पानी वाली चाय भी लोगों को पसंद है क्योंकि उसमें प्रॉपर उबाल आ गया वगैरह, वो अच्छा बनता है। मैं किसी को वो नहीं कह रही कि मेरे वाली, सबका टेस्ट अलग है भाई। मैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग में भी वो करती बिलीव, जिसको जो अच्छा लगे वो करो, है ना। तो मैं अभी ये ओट्स बना रही हूँ, ये क्विक ओट्स बनते हैं, पानी उबल चुका है। अभियान के लिए बना रही हूँ मैं ये। अभियान कभी कभी सूजी वाला खाता है, कभी सूजी का उपमा टाइप, और कभी ओट्स हो गए। बेसन कम देती हूँ मैं इसको, बेसन से इसको ना वो हो जाता है, गर्मी हो जाती है। बेसन कम क्या देती हूँ, मुझे लगता है मैंने बंद ही कर दिया बेसन देना इसको। बीच में मैंने बेसन के चीले खिलाए थे इसको, तो इसको गर्मी लगने लग, मतलब इसके पिंपल्स टाइप हो जाते हैं बच्चों को भी, देख लो मीन्स दाने से निकल गए थे यहाँ पर, तो मैंने इसके बंद कर दिए। और फ़नी स्टोरी आपको मैं बताना ही, बीच में मेरे बेबी ने मेरे को वो कर दिया था डिस्ट्रैक्ट। सो इसकी स्टोरी ये थी, मैं साथ साथ काम करती रहूँगी आपके साथ। तो इसमें स्टोरी ये थी कि जब ये सूट कम मिल रहे थे तो मेरे को एक बुटीक वाली से मिला ये सूट की भी, उसके पास ये सूट है। और तब मैं पतली सी थी बिकॉज़ बिफोर प्रेगनेंसी थी ना, तो शादी का टाइम था, है ना। तो मैं उस टाइम उससे सूट ले लिया भाई। और वो सूट मुझे आया बहुत, मतलब यही सूट था वो, बहुत लूज़ था, मीन्स ये भी लूज़, यहाँ से भी लूज़, सब जगह से ये लूज़ था सूट। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम स्टिचिंग इसको स्टिच मतलब फ़िक्स भी कर दो। वो कहते हैं हम फ़िक्स नहीं करते, मीन्स हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, किसी और से करा लेना टेलर से। मुझे लगा चलो ठीक है अभी करा लेंगे, अब नहीं है। तो मेरे को सूट चाहिए था मेन तो क्योंकि वो नहीं करती थी फिटिंग वाला काम, उसके पास जो ऑलरेडी स्टिच्ड थे ना वो वाले ही थे। तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे दे दिया सूट, मुझे लगा चलो करा लूँगी कभी, पर मैंने कराया नहीं। तो जब मैंने लिया उसके 6 महीने बाद तो मैंने वो पहना पहली बार, ठीक है। तो जब मैंने पहना तो वो आया लूज़। मैं हो गई डिसअपॉइंट कि भाई अच्छा नहीं लगा सूट, क्योंकि लूज़ सूट भी कई अच्छे लगते हैं पर ये वाला फिटिंग में चलता होगा, इसलिए ये अच्छा नहीं लगा उस टाइम पे। तो मैं हो गई डिसअपॉइंट और मैंने रख दिया ये सूट। उसके बाद मैंने ये कभी नहीं पहना। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, ये सूट मैंने पहना था 2023 में मार्च या मार्च में पहना होगा। इसकी वीडियो है मेरी, बहुत नीचे जाके पहले की वीडियो पड़ी होगी। एक बार पहना था और हम यहीं गए थे लॉस लेक के बाहर, और जब कोविड से पहले का टाइम था तो लेक भी बंद मिली थी हमें। वो व्लॉग मैंने डाला था पर फिर मैंने अब डिलीट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे व्लॉग का वो नहीं पकड़ना था, कैमरे की सेटिंग नहीं आती थी मुझे, और मेरे पास टाइम नहीं था। उस टाइम हम अपना काम करने में बिज़ी थे लाइफ के, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बिज़नेस को हमारी ज़रूरत थी। अब मैंने थोड़ा सेटल कर दिया सब कुछ, अभी मैं क्या है कि कभी भी काम कर सकती हूँ। अब मुझे ये नहीं है कि भी मुझे परमानेंट काम करना पड़ेगा, मीन्स एवरी डे आई डोंट हैव टू, आई वर्क एवरी डे, बट ये है कि मुझे 2-3 घंटे ही काम करना पड़ता है। पहले क्या था, मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, एंड देन हमें इतना काम होता था कि हमारे पास खाना खाने का भी टाइम नहीं होता। खाने खाने का तो टाइम अभी भी नहीं मिलता मुझे, बट ये है कि खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था। तो उस टाइम फिर हमने ना उसको रोक दिया था काम को कि भी ये काम हमसे नहीं होगा, सो लेट्स लीव इट। पर अब मेरे पास पूरा टाइम है, आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ। आप मुझे अपना ओपिनियन बताना कि आपको क्या क्या पसंद है। आज बहुत गर्मी है बाहर, आई थिंक टेम्परेचर इज़, लेट मी सी, टेम्परेचर है ओके, सीवियर वेदर की देख लो एडवाइजरी, अभी तो 99 है, बट इट्स टू हॉट। 99 भी बहुत बड़ा टेम्परेचर है भाई, बहुत गर्मी लगती है। तो ये बर्तन अभी मैं लगाऊंगी, क्योंकि आज मैंने ऑफिस का काम कर लिया है। मुझे ऑफिस का सिर्फ मुझे लगता है 1.5 आवर और लगेगा। एक मुझे अपना वो करना है, क्या कहते हैं, व्लॉग एडिट करना है, 1-2 मुझे कॉमेडी रील्स एडिट करनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं तूने अपने व्लॉग के चक्कर में हमारी कॉमेडी रील्स छोड़ दी हैं क्योंकि वो बना तो लेते हैं मेरे साथ पर एडिट मुझे ही करनी पड़ती हैं वो। तो फिर वो कह रहे हैं कि भी वो भी किया करना, तो फिर मुझे लगा ठीक है करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी फिर मीन्स सब में से पूछते हैं कि तुमने वो नहीं बनाई रील्स, तो फिर इसलिए मैं वो रील्स भी बनाऊँगी। अच्छा लगता है मुझे रील्स, हमें रील्स बनाना, क्योंकि रील्स जो एग्जीक्यूट कर रखी होती है, रील्स जो उसमें आपको दिखती है ना, उसमें आपको कम हंसी आए, चाहे हंसी तो देखो आती है उसमें, चाहे आपको कम हंसी आए, बट जब हम बनाते हैं ना हमें इतना मज़ा आता है,
बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई उसको देख के मुझे तो मेरी चाय हो गई है रेडी। सो ये अभी थोड़ा 1-2 उबाल और मैं दूंगी इसको, पूरा अच्छे से पका लूँगी, पकाना ही बोलते होंगे शायद, इसको उबाल लूँगी, है ना। तो अब आप ये सोचेंगे कि पीछे टीवी चलता रहता है, ये टीवी चलता रहता है, सुनता है ये, देखता है इसको कुछ नहीं है, ये बीच बीच में 1-2 बार नज़र मार लेता है। इसको सिर्फ ये आता है कि कुछ तो कुछ चल रहा है, क्योंकि हम दोनों आए हैं, फिर हम दोनों बोर हो जाते हैं बेचारे माँ बेटे, इसलिए। तो गाइज़ आपको एक फ़नी चीज़ तो आज हो ही रही है, एक और चीज़ दिखाती हूँ कि हम रोज़ चाहे हम चाहें ना चाहें हम कलर मैच कर ही लेते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को देखा था सुबह कि कौन से कपड़े पहन के गए हैं, ये पहन के गए थे देखो ब्लैक, और आज ये बन के आए हैं लोंडा। अभियान की पिछाड़ में भी नहीं आया मैं तो। सही अभियान को भाई आज ये हेयर कट करा गया है, अभियान सोच रहा है, अभियान को देखो, अभियान के हेयर्स देखो। आज मैंने क्या किया है कि जैसा इसका नाइट सूट है वैसे हेयर्स बना दिए हैं। अभियान कैन यू से हाय बेबी, ये अपने पापा में बिजी है अभी। सो गाइज अभी मैं अपना खाना ब्रेकफास्ट कर लूँ तब मिलती हूँ। तो मेरी लुक का किसी ने नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड को याद भी नहीं होगा कि ये सूट ये दिलवा के लाए थे। तुम्हें याद है ये तुमने दिलवाया था मुझे सूट? देखा, तभी मैं सोच रही हूँ एक बार पहन के सारे सूट, नए सूट मंगाऊँ। अब मैं मंगाऊँगी साड़ी, मैंने सोचा साड़ी मंगाऊँगी अब, और फिर एक बार मैं सारे सूट पहन लूँ, उसके बाद मैं सारी लुक्स अपनी साड़ी की दिखाया करूँगी। सो मैं फिर 1-2 महीने साड़ी पहनूँगी एंड देन ऐसे मैं डिफरेंट लुक्स ट्राई करूँगी। मेरे हाथों में नो चूड़ियाँ है, अब वो इधर आओ। सो गाइस फाइनली मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं और प्रॉपर मैच हो रही हैं, घुंघरू वाली चूड़ियाँ। किस किस के पास ये है आप मुझे बताना। और डिश वॉशर में मैंने बर्तन डाल दिया है, मेरा बेटा बाहर निकल गया है, मेरे हस्बैंड कह रहे चाबी ले आइयो, चाबी भूल ना जाऊँ मैं। और पानी की बोतल बेबी की, क्योंकि अब हम तो अपना प्यास कंट्रोल कर लेंगे, बेबी नहीं कर सकते। सो गाइस मौसम देखो, मेरे शूज़ देखो, मैंने इसके साथ शूज़ पहने हैं वॉकिंग वाले शूज़। और मेरा बेबी भाग गया है, अभी आपको मैं वो दिखाती हूँ। सो ये देखो बाप बेटे भाग गए मुझे छोड़ के पीछे, क्योंकि इनको ये है कि इससे हमें क्या मतलब। और वैसे भी मेरे बेबी स्टेप्स है अभियान से ज़्यादा, तो मैं आराम आराम से जाऊंगी। एंड देन ये दोनों हाथ पकड़ के चल दिए। अभियान को पूरा मज़ा आ रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ओह ये कहाँ, ये तो कचरा इकट्ठा कर रखा है, गलत कैमरा घुमा देता मैंने। ये देखो घास नहीं काट रखी इन्होंने, ये कभी नहीं काटते भाई, ये 3 साल से इनकी घास ऐसी ही है, थोड़ी थोड़ी काटते हैं ये। और अब मैंने इनको पीछे छोड़ दिया है। तुम्हारी क्या रेस है भाई, क्या हो तुम, क्या दोनों क्या ही हो तुम दोनों, जब मैंने तुम्हें पीछे ही छोड़ दिया। अभी अभियान ना कहीं पर अड़ भी सकता है कि मुझे आगे नहीं जाना, कहीं पर भी घूम जाएगा ये, कोई और गाड़ी ना आ जाए। सो ये आ गया, सब उससे बाय बाय, अब वो सबको बाय करता है, बाय लेट्स गो। सो अब हम कवर करेंगे, देखते हैं कब तक। सनसेट हो चुका है, आज 8:15 पे सनसेट हुआ है, देख लो। और कितनी गर्मी है, ऑलमोस्ट 102, हाँ बहुत गर्म हवा चल रही है। और मैं ब्लैक सूट पहन के आई हूँ। मुझे क्या पता घर में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अंदर तो वही चल रहा था ना, एसी। और यहाँ पे मुझे लोग देख रहे होंगे, आज ये बड़ी सूट पहन के आई है, तो मुझे क्या लेना देना, शर्म की बात नहीं, मुझे तो नए सूट लेने हैं, इसलिए मैं तो पहन के आ रही हूँ। इनको क्या पता मेरा मोटिव क्या है। अब यार अब बीच में रुक के चलेगा। सो गाइस उस दिन मैंने बताया था ना आपको कि मैं मेल बॉक्स से मेल्स लेके आई हूँ, चिट्ठियाँ। यहाँ पे आते हैं सब, सारों के अलग अलग होते हैं, और इनमें से हम निकाल के फिर नीचे भर जाते, मतलब नीचे से ओपन करके वो सारों की जिसकी मेल होती है वो भर जाते हैं, और फिर हम अपने ले आते हैं। और अगर कोई बड़ा पैकेज होता है वो नीचे वाले बॉक्स में जलता है। सो मैंने वहाँ से उठाई थी, और अब तो हमने, मुझे तो 15 दिन बाद ही उठाएंगे। अभियान थक गया था, अभियान चढ़ चुका है गोदी में, तो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। हम भी थक ही गए हैं ऑलमोस्ट। देखो उस दिन यहाँ पर वो रखे थे ना ट्रैश कैंस, आज मंडे है, सो आज कोई ट्रैश कैंस नहीं है। और ट्रैश कैंस अब स्काई बोल आ रहा है, अब
बाबू। अब मून। सो गाइस जब हम गए थे तब थोड़ा ठीक था, पर अब देखो पूरा सनसेट हो चुका है। और मैं यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आपको, इस साइड से बिल्कुल वाइट हो चुका, मतलब पिंकिश स्काई हो चुकी है। देखो उधर वाली जो घर के पीछे वाली है। एंड देन जब हमारा थर्सडे होता है तो हम ट्रैश कैंस बाहर रख देते हैं। और देखो ये फ्लावर्स भी आ गए, एकदम तो ये उड़ जाते हैं। एक बार तो ये पेड़ खाली हो जाता है हमारा, एक बार ये बिल्कुल भर जाता है। और अभी इस पे फूल भी आएंगे। एक बार मैं इनको आते हुए, गाड़ी में आ रहे हैं हम ऑफिस से, मैं इनको बोल रही हूँ कि सबके घर के बाहर ना लेवेंडर कलर के फूल हैं पेड़ पे। और ये कहते हमारे, मतलब पता नहीं क्या बोला इन्होंने। घर आके देखा, मैंने अपने फूल ही नहीं चेक करे थे, हमारे पेड़ के भी पिंकिश लेवेंडर कलर के फूल थे, देख लो। सो ये हमारा गेट है, ये यहाँ पे ट्रैश कैंस रखे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, बाकी दिन यहीं रहते हैं। मतलब ये थर्सडे को हम इसको यहाँ पार्क कर देते हैं, तो ये अपने आप ही कचरा उठा के ले जाते हैं, ट्रैश सारा। इंडिया में कैसे ट्रॉली सी आती थी, अब कैसे होती है इंडिया में मुझे बताना, कि मुझे तो याद नहीं है अब कैसा होता होगा। पहले तो किसी के प्लॉट सा खाली होता था, वहीं भर देते, देख लो। और जब दिल्ली जाते हैं वहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं कचरे के मुझे तो वो याद आ गया। सो फ़नी स्टोरीज़ है। बाद में देखो टाइम चेंज हो जाता है। और अब हम एक और राउंड पे चले गए हैं। फ्लावर्स हर एक उस पर फ्लावर आया हुआ है, देखो जूम करके दिखाती हूँ। वाइट वाले आए हुए हैं, अपने आप ही प्यारे से कलर के आ जाते हैं, लेवेंडर कलर के और पिंकिश। सो अपने आप ही फूल आएंगे इस पे, पेड़ पे। सबके घर के आगे एक पेड़ लगा हुआ है, बिकॉज़ हर एक ये इनको ऑक्सीजन के लिए या फिर प्लांट ग्रो करने के लिए ये सारे घरों के आगे एक प्लांट जरूर, एक पेड़ सा, ये ट्री छोटा सा ज़रूर लगाते हैं ये। देखो पहले हमारा भी ये ना सारा वो था, कच्चा था, ये हमने जान के बनवाया था। अभी अंदर गाड़ी पार्क करेंगे। तब हम पहुंच गए हैं घर, अंदर चलते हैं। ये विंड चाइम्स लगा हुआ है, इसको अभियान पहले प्रेस करेगा, फिर बेल बजाएगा। अपने ही घर की बेल बजाता है। देखो सारा डार्क हो गया और अब हम पहुंच गए हैं घर। आपको दिख भी नहीं रहा होगा कुछ। सो अब आ गई है रोशनी, अब आ गए हम घर। ये अभियान की गाड़ी एंट्री पे ही रखी है और मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ करने गए हैं, जो मैंने कभी ऑन भी नहीं किया था। वाह मेरी बेटी, देख। आप हैप्पी हो? आप हैप्पी हो? चलो टिब्बा, अभियान को टीवी नहीं बोलना था, टिब्बा टिब्बा ही चलता रहता है इसका। लंबे नेल्स का फ़ायदा, मुझे लगा इसको फन करते हैं। इसमें आया घर का सामान, टैब साफ़ करनी हो या फिर डेली के लिए हम तौलिया यूज़ करने से अच्छा, मीन्स कोई भी कपड़ा यूज़ करते हैं ना तो उसमें स्मेल हो जाती है, तो मैं ये मंगाती होती हूँ। और ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, ये बहुत चीप है, ये $8-9 का है और ये रीयूजेबल है। मीन्स 1-1.5 महीना चल जाता है एक आराम से। 1.5 महीने के बाद अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हो। देखो इसमें नेल्स काम नहीं आएंगे मेरे, मुझे कटर की ज़रूरत है। सो आज मेरा कटर लाने का मूड नहीं है, वो गराज में रखा है, तो मैं आज यहीं पर जो सीज़र होती है उससे यूज़ कर रही हूँ। अब वो को ये लग रहा है पता नहीं क्या है ये, इसको एक्साइटमेंट हो गई है। क्या है बेटे ये? सो अब मैं इसको जल्दी जल्दी ओपन कर दूँ, फिर मैं इसके साथ खेलूँगी। हमारा खेलने का टाइम हो रहा है। इसके ये एक पैक में मुझे होता है बहुत सारे आए हैं, आई थिंक 12 है, 4 हैं या 7, 10 है मतलब ये। तो ये ऑलमोस्ट मेरा अभी 1 साल चल जाएंगे। तो मैं इसमें से अभी एक निकालूँ क्योंकि यहाँ पे ख़राब हो रहे थे। मैं इसमें से 2 निकालूँगी, क्योंकि 2 नहीं निकालूँगी, इसमें से मैं निकालूँगी 3 अभी। सी दिस। अब मेरा नोना बाबू बात करे। ओके से हाय, से हाय। ओके अब वो स्नेक कैसे करता है? ओके डॉगी कैसे करता है? सो स्नेक कैसे करता है? अब बताओ स्नेक कैसे करता है? इसमें करो, स्नेक कैसे करता है? अब स्नेक कैसे करता है? डॉगी कैसे करता है? काऊ कैसे करती है? और कैट कैसे करती है? फॉक्स कैसे करता है? इसको अभी बोलना नहीं आता, इसको ऐसे करना, इसको फॉक्स कैसे करना, ऐसे करता है उसकी बुक में। ये बुक से पढ़ता है सारा कुछ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी अगर आपको, आपके भी बेबीज़ छोटे हैं और आपको पता करना है
कौन सी बुक्स अच्छी हैं। तो मेरे पास जो सी बुक्स हैं वो वैसी नहीं है कि उसमें पढ़ना पड़ता है या कुछ है, वो फ़न वाली हैं, उसमें साउंड निकलते हैं तो ये खुश होता है। तो इसने, मैं एक दिन मजाक मजाक में इसको, अभी तो ये नई नई थी वो, जब ये बहुत लाइक ऑलमोस्ट 1.25 मतलब 1 ईयर 3 मंथ्स का था ये ऑलमोस्ट, तब मैंने इसको स्नैक सिखाया था। स्नैक, मैंने वो स्नैक दबाया ना तो इसको बहुत अच्छा लगा स्नैक, तब से इसने बात पकड़ी हुई है, ऐसे करता है ये। सो वही है कि अगर बच्चों को जितना दिखता है, देखो अब आ गया फिर दोबारा वो कार लेके, इसमें से कुछ टूट गया, देखो ये, देखो ये टूट गया, दिखाओ क्या टूटा है, ये दो मुझे दो, थैंक यू। अभी इसको जोड़ देती हूँ। होपफुली गाइज आपको सारे व्लॉग्स मेरे अच्छे लग रहे होंगे, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज मेरा मंडे था, थोड़ा बिजी था, तो मैं आज घर पे ही थी। आप देखते हैं कि मेरा कल का दिन कैसा जाता है। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैंने पता नहीं पिछले किसी व्लॉग में बताया होगा कि मुझे ऑफिस से चेक पिकअप करके लाना है, और वो चेक मेरा ऑलमोस्ट $700 का था, जो होना चाहिए था। किसी ने मतलब कुछ डिडक्शंस वगैरह करके देना था, कुछ किसी के साथ लीज वगैरह थी, जो भी, वो कितने डॉलर का आया होगा, $18, जस्ट $18 का चेक मिला। और हम 3 महीने से ये सोच रहे कि चेक ले आएँ, चेक ले आएँ, चेक ले आएँ। बताओ, टाइम वेस्ट हो गया हमारा, और पॉपट भी हो गया। अब उससे क्या ही बोलें, क्योंकि ये अगर मतलब अगर हम कोई भी डिपॉजिट देते ना किसी चीज़ का, कोई ऑफिस था, एक ऑफिस स्पेस हमने चेंज किया था, तो पुराने ऑफिस का था ये। सो उसमें क्या था, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, फिर ये बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हैं, और काफ़ी पुराना मीन्स लीज थी हमारी, मतलब काफ़ी सालों से चल रही थी। बात यह है कि वो चेक सिर्फ निकला $18 का। मुझे लगा 400 दे देंगे, 300 दे देंगे, 200 दे देंगे, कुछ तो देंगे, कुछ नहीं दिया। सो ऐसा भी हो जाता है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते। कोई भी सजेशंस हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर शोइंग ऑल द सपोर्ट एंड लव। बाय।